बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि उम्रे पे जाते हुए कौन कौन सा सामान रखना इंतहाई ज़रूरी है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस उम्रे पे अभी जो मौसम चल रहा है ना, जून जुलाई और अगस्त तक का जो गर्मियों का मौसम होता है, इस गर्मी के मौसम में कौन सा सामान लाजमी आपको अपने साथ ले जाना चाहिए। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद व सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आली व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाई, मेरी बहनें भाई जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं वीडियो, जल्दी से कॉपी पेन डायरी उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको उम्रे पे जाने के लिए चाहिए, वो चाहिए आपको अपना लगेज बैग, जिसे सूटकेस कहते हैं और जिसे चेक इन बैग भी कहते हैं। दूसरा बैग आपको चाहिए हैंड कैरी, जो कि आप जहाज़ के केबिन में रखते हैं। तीसरा बैग आपको चाहिए बैक पैक, जो आप अपने साथ रखते हैं, वो भी आप जहाज़ के केबिन में रख सकते हैं। चौथा बैग जो आपको ट्रैवल एजेंट भी दे देते हैं और आप लोग ख़ुद भी ख़रीद लेते हैं बाज़ औक़ात, वो है आपके चप्पलों वाला बैग, जिसे हम मक्का मुकर्रमा में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ रखते हैं, किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन चप्पलों वाला बैग भी ज़रूर रखिएगा। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मर्दों के लिए, अच्छा ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए मैं पैरेलल बताता रहूँगा, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। मर्दों के लिए एहराम की चादरों के 2 सेट रख लीजिएगा, और जो एहराम के साथ पहनने वाली चप्पल होती है, जिसे हम कैंची वाली चप्पल कहते हैं, जिसे हम हवाई चप्पल कहते हैं, वो रख लीजिएगा। क्योंकि एहराम की पाबंदी में मर्दों को हर तरह के जूते और चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मखसूस चप्पलें पहनी जाती हैं। ख़वातीन अपने अबाया रख लीजिएगा, अपने स्कार्फ़ रख लीजिएगा, स्कार्फ़ की पिन रख लीजिएगा, और स्कार्फ़ के अंदर एक कैप पहनते हैं जिससे आपके बाल वगैरह छुपे रहते हैं, वो कैप भी ज़रूर रख लीजिएगा। उसके अलावा ख़वातीन को हर तरह के जूते और चप्पलें पहनने की इजाज़त है, तो ख़वातीन किसी भी तरह के जूते, कोई भी चप्पल जो उन्हें कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से वो रख लीजिए। अच्छा, उसके अलावा मर्द और ख़वातीन जो है अपने अपने क़याम के दिन के हिसाब से, कि कितने दिन आपका स्टे है, कितने दिन का आपका पैकेज है, उस हिसाब से अपने कपड़े भी रख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कपड़ों के साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपने अंडरगारमेंट्स भी रख लेने हैं और सॉक्स भी रख लेने हैं। जो ख़वातीन ग्लव्स वगैरह पहनती हैं वो ग्लव्स भी रख लें, और जो ख़वातीन पर्दा करती हैं चेहरे का हमेशा, तो वो एहराम की हालत में एक कैप वाला पर्दा आता है, स्कार्फ़ आता है, मैं आप लोगों को पिक्चर लगा दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। तो वो कैप वाला स्कार्फ़ ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको एहराम की पाबंदियाँ बिल्कुल सही से आप गुजारें और कोई दम वगैरह ना पड़े। अच्छा भाई, आप लोगों ने फिर अपने साथ अपने अपने टॉवेल्स यानी कि तौलिए रख लेने हैं। तौलिए के साथ आप लोगों ने अपना खुशबू वाला नहाने धोने का साबुन रख लेना है, जो कि एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपना इस्तेमाल करने वाला शैम्पू अपने साथ रखना है। आप लोगों को वहाँ पर कपड़े धोने की, सॉक्स धोने की, कैप धोने की, अबाए धोने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों ने यहीं से अपना सर्फ़ अपने साथ रख लेना है, और अगर आपको वहाँ पे होटल में वॉशिंग मशीन ना मिल सके तो आप लोग यहीं से कपड़े धोने का ब्रश भी अपने साथ रख कर ले जाएं। डोरी भी रख कर ले जाएं, कि जो आप जहाँ पर बांध कर कपड़े सुखा सकें, आप लोग को जगह वहाँ पर मिल जाएगी कपड़े सुखाने की। और उन कपड़ों को ज़मीन पर गिरने से बचाने के लिए आप लोग के पास चुटकियाँ या क्लिप होने चाहिए, जो आप उस डोरी पर लगा सकें और अपने कपड़े जो है बआसानी ड्राई कर सकें। इसके अलावा आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑयलिंग वगैरह करते हैं, नहाने के बाद बालों में तेल लगाते हैं, दाढ़ी में तेल लगाते हैं। बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो भाई आप लोग अगर यहाँ से ऑयल लेकर जाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो सऊदीया से आपको बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल मिल जाता है, जैतून का तेल सस्ता भी मिलता है और बहुत अच्छा भी होता है। अच्छा भाई, उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है ना, हर किसी ने रखना है अपने साथ, बहुत ज़रूरत पड़ती है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो आप लोगों ने मॉइस्चराइजिंग लोशन अपने साथ रखना है। लिप बाम रखना चाहें वो रख लें, पेट्रोलियम जेली रख लें, या फिर आप लोग चैपस्टिक रख लें, ये चीज़ लाजमी रखें। सन ब्लॉक क्रीम भी आप लोग रखिएगा। उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी दाढ़ी में या अपने बालों में कलर करना चाहते हैं। 15-20 दिन आपका स्टे है तो अच्छी बात है, मदीने में घूमें या जब आप मक्के में जाएँ तो वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नज़र आए, अच्छी बात है, अपने आप को संवार के आका के दरबार में पेश करें अच्छे तरीके से। तो आप लोग अपना हेयर कलर भी यहाँ से रख कर ले जा सकते हैं, जो कि आप वहाँ पर इस्तेमाल करें, वरना आप लोगों को वहाँ पर हेयर कलर वगैरह बहुत महंगे मिलेंगे। अब जो सेक्शन में आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोग क्या क्या अपने साथ रख कर ले जा सकते हैं और ले जाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान में सबसे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, एक ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड ज़रूर बनवा लीजिएगा कि जिसका प्लग जो है ना वो 3 पिनों वाला हो, चपटे पिनों वाला। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। वो एक एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर बनवा कर ले जाएगा, वहाँ पर आपके बहुत काम आएगा।
आप लोगों ने अपने मोबाइल का चार्जर अपने साथ रखना है, पावर बैंक आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने मोबाइल एक्स्ट्रा मोबाइल साथ रख सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में जो जो सिम लगाते हैं ना, सिम इजेक्टर जो होता है उसकी एक पिन होती है मखसूस, वो पिन ज़रूर रख लीजिएगा अपने साथ ताकि आपको वहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा भाई, मोबाइल रख लिया आपने, अपने टैबलेट रख सकते हैं अपने साथ, अपना लैपटॉप भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग चाय बनाने की केटल ज़रूर रख लीजिएगा। खाना गर्म करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम जो है इलेक्ट्रिक जो चूल्हा होता है वो रख लें, वो भी रख सकते हैं, लगेज में रखने की इजाज़त है उसकी। उसके अलावा आप लोग जो है इस्त्री वगैरह भी अपने साथ रख कर ले आ सकते हैं। वहाँ पर जो है लॉन्ड्री का काम बहुत महंगा है, इस्त्री और कपड़े धोना धुलाना, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से इस्त्री रख कर ले जाएं या वहाँ से भी आप लोग इस्त्री ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे भी आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बहुत सारे मिल जाते हैं। तो अच्छा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने आप लोगों को बताया ना, तो इसमें जो है आप लोग अपना हेयर ड्रायर मत रखिएगा, आपको वहाँ पर हर वॉशरूम में हेयर ड्रायर मिल जाएगा। इसके अलावा अब जो मैं आप लोगों को दूसरा सेक्शन बता रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया ना भाई कि चाय का सामान आप लोगों को, चाय इलेक्ट्रिक केटल, तो चाय का सामान आप लोगों ने ज़रूर रखना। अब हम खाने के सेक्शन की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप लोगों ने चाय बनाने का सामान रखना है, जितने लोग जा रहे हैं, जितने दिन का आपका स्टे है, उस हिसाब से आप लोग चाय की पत्ती रख लें। अगर आप नॉर्मल चाय की पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो अपने स्टे के दिन के हिसाब से नॉर्मल टी बैग्स रख लें, और अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप ग्रीन टी के बैग्स रख लें। और जो आप चाय की पत्ती का जो दूसरा आइटम होता है, जो कि आपका टी वाइटनर होता है या मिल्क पाउडर होता है, उसके साथ आप चीनी इस्तेमाल करते हैं, गुड़ शक्कर इस्तेमाल करते हैं, ब्राउन शुगर, वो तमाम आइटम ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये जो चीज़ें ये आपके चाय बनाने का मुकम्मल सामान होना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान में 2 चाय पीते हैं डेली, तो वहाँ पर आप 4 चाय के या 3 चाय के हिसाब से लेकर जाएगा, वहाँ पर चाय आपको बहुत मज़ा देगी। अच्छा, चाय के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है स्नैक्स। अगर बच्चे साथ जा रहे हैं या आप खुद भी जा रहे हैं तो अपने लिए स्नैक्स वगैरह यहाँ से लेकर जाएँ, वहाँ से भी ख़रीद कर खाइएगा, वहाँ थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ से आप अपना रख कर ले जाएँ, खा पी के ख़त्म कर लें, वहाँ लोगों में बाँट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पाकिस्तान की जो देसी सौगात है वहाँ ले जाएँ आप लोग, जो है ना, हरम शरीफ में लोगों को बाँटें, बड़ी खुशी होगी आप लोगों को। तो आप लोग अपने साथ अपने खाने पीने का, रिफ़्रेशमेंट का सामान भी रख कर ले जा सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं जो हमारा खाना है, जिसे हम फूड कहते हैं, उसकी तरफ। तो भाई, फूड आइटम में जो है ना, आप लोग चाहें तो अपने घर का पका हुआ खाना जो है टिन पैक करा के ले जा सकते हैं। पके पकाए खाने के टिन पैक मंगवा के आप ले जा सकते हैं, या आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाएँ, वहीं से ख़रीद कर खा लीजिएगा। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सालन वगैरह जो कुछ या कबाब, इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेकर जाएँ। शामी कबाब ज़रूर बना कर ले जाइएगा, वहाँ पराठे ख़रीद लीजिए, उसके साथ खाइएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा खाने के हवाले से मैंने बता दिया कि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे फ़ास्ट फूड के चेन्स हैं वहाँ पर। अलबैक है, ब्रोस्ट अल्फ्रोज है, इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे ब्रोस्ट वाले हैं वहाँ पर, अलताज़ा जी है, वो बहुत सारे नाम है, मैं अभी सबको डिटेल में नहीं बता रहा। तो आप लोग वहाँ से ख़रीद कर भी खा सकते हैं। ये आप पे टोटल डिपेंड करता है, घर से ले जाएंगे पका के तो आपके कुछ पैसों की बचत हो सकती है। अच्छा भाई, अगर आप लोगों के साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, तो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत का सामान है, वो जो उनकी माएँ हैं बेहतर जानती हैं कि उनका जो है मिल्क पाउडर रखना है, सेरेलैक रखना है, क्या रखना है, ये रखना है, वो रखना है, कितने दिन के लिए रखना है, कितने पैकेट्स रखने हैं, वो सारा जो है ना आप लोग ज़रूर अपनी लिस्ट में रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है ना ये इसमें कोई परेशानी ना हो। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब आप वहाँ गर्मियों के मौसम में जा रहे हैं या सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास अम्ब्रेला यानी कि छतरी होना ज़रूरी है। जितने लोग जा रहे हैं सबके पास अम्ब्रेला होनी चाहिए। वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से आप लेकर जाएँ, थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंस होता है। अम्ब्रेला होनी चाहिए। जितने भी लोग जा रहे हैं सबके सन ग्लासेस होने चाहिए, कम से कम एक एक सन ग्लासेस तो ज़रूरी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 2-2 सन ग्लासेस भी रख सकते हैं। और अगर कोई मेरी तरह पावर वाला चश्मा लगाता है, जो नंबर वाले चश्मे होते हैं, तो कम से कम 2 चश्मे ज़रूर रखिएगा। एक चश्मा गिर सकता है, टूट सकता है, कोई स्क्रैच आ सकता है, गुम हो सकता है, डंडी टूट सकती है, तो आपके पास दूसरा चश्मा अवेलेबल होना चाहिए, वरना ये सारे काम वहाँ पर बहुत महंगे होते हैं। उसके अलावा भाई आप लोगों ने क्या करना है कि गर्मी से बचाव के लिए आप लोग जो कुछ कर सकते हैं ना, सन ब्लॉक क्रीम, ये वो तमाम चीज़ें, ग्लव्स पहनना, सॉक्स पहनना, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से खुद ही मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, क्लॉथिंग के हवाले से यानी कि कपड़ों के हवाले से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि भाई वहाँ इतनी गर्मी होगी, ये है वो है, हम कैसे पहनेंगे। तो कपड़े आप लोग नॉर्मल रख के ले आ सकते हैं, और वहाँ पर जो है ना आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, वहाँ की गर्मी पसीने वाली नहीं होती, तो इस वजह से जो आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को बता दूं भाई, वो है मेडिसिन में आप लोगों ने क्या करना है। मेडिसिन के बाद में फिर अदर एसेसरीज बताऊंगा, फिर वीडियो एंड करते हैं।
मेडिसिन दो तरह की होती है, एक वो मेडिसिन होती है जो रूटीन की मेडिसिन होती हैं, जो कि लोग हमेशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सुबह शाम दिन रात, कोई ब्लड प्रेशर की दवाएं, कोई और किसी मर्ज़ की दवाएं, जो कि रूटीन की मेडिसिन होती है। तो आपका जितने दिन का स्टे है, वालदेन हो या खुद हो या कोई बच्चे हों, तो उस स्टे के दिन के हिसाब से 2-4 दिन की ज़्यादा दवाएं रख कर ले जाएं। ठीक है, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनकी परमिशन है, कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जिनकी परमिशन आपको वेबसाइट से लेनी पड़ती है। तो आप लोगों ने करना क्या है भाई, वेबसाइट से उसकी परमिशन ले लीजिएगा। अच्छा, दूसरी जो मेडिसिन है वो ज़रूर रख कर ले जाइएगा तमाम लोग। उनमें क्या आता है भाई, उनमें आता है पेन किलर, बुखार वाली दवा, नज़ला ज़ुकाम की दवा, खांसी की दवा, गला ख़राब होने की दवा, एलर्जी वाली, ये इतनी जो मेडिसिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेडिसिन वो हैं जो कि लाजिम व मलजूम हैं। ये आप लोगों ने हर हाल में ये वाली मेडिसिन लेकर जानी, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पेन किलर आपने रखना है, बुखार की दवा रखनी है आप लोगों को, उसके अलावा आप लोगों ने जो है ना वो एंटी एलर्जी रखनी है, खांसी की दवा भी रख लीजिएगा, गले का मतलब ये है कि खांसी वगैरह की दवा। तो ये सारी मेडिसिन आप लोग ज़रूर रख के ले जाइएगा अपने साथ, और ये लगेज में रख कर ले जाइएगा। और जितने दिन का स्टे हो ना, उन मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ तो 10 दिन की पूरी मेडिसिन ना ले जाएं, कुछ इतनी मेडिसिन ले जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर 4-5 दिन 6 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़े तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन आपको इस तरह खुली नहीं मिलती है, पूरा पूरा बॉक्स मिलता है, पूरी स्ट्रिप्स मिलती हैं, और वो भी मुस्तनद डॉक्टर के लिखे हुए नुस्खे पे ऐसे मिलती भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपनी मेडिसिन अपने साथ खुद ही रख कर ले जाएं, और जब आप लोग वहाँ जाएं और आप लोग आने लगे, मेडिसिन बच जाएं, तो लोगों से पूछ लें अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है तो वहाँ पर जो है ना वो अतिया करके आ जाएं। अब मैं आता हूँ अदर एसेसरीज़ की तरफ। उन अदर एसेसरीज़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या लेकर जाना चाहिए और क्या लेकर नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा भाई, इन अदर एसेसरीज़ में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता दूं, जो एक रैपिंग रोल होता है ना, जो हम लगेज को रैप करते हैं थैली से, उसका रोल आप लोगों ने रखना है और अपने लगेज में ही रख के ले जाना है। साथ में आप लोगों को टेप लेकर जाना है। ये जो 2 इंच की टेप होती है ना, इसके 1 या 2 बंडल ज़रूर अपने साथ रख लीजिएगा। 100-150 रुपये का बंडल आता है, 2 बंडल ज़रूर रख लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि इसके क्या क्या काम है अभी आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अपने साथ टिशू रखना है, टिशू रोल रख लें या टिशू पेपर रख लें, और साथ में आपने थोड़े से क्रॉकरी का सामान भी रखना है। यानी कि 2-4, अगर 2 लोग हैं तो 2 प्लेटें रख लें, कुछ ज़्यादा लोग हैं तो 4-6 प्लेटें रख लें, कोई 1-2 प्याले रख लें, इस तरह की चीज़ें रख लें। गिलास वगैरह कप वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई चमचे अपने साथ रख लीजिएगा 2-4, कोई फोक वगैरह रख लीजिएगा। इन सब चीज़ों की वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये आपने रख लिया। इसके अलावा अब आप लोगों ने क्या करना है भाई, आप लोगों ने अपने साथ A4 साइज़ के पेपर रखने हैं। उस पर अगर आप लोग यहीं से अपना नाम प्रिंट कर लें बड़ा बड़ा फुल पेज के ऊपर, और उसके नीचे लिख दें कराची टू जद्दा, जद्दा टू कराची, नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें। और वो करना क्या है, वो आप लोगों ने अपने लगेज पे यहाँ पर भी चिपका के लेके जाना है कि कराची टू जद्दा या कराची टू मदीना, जहाँ की फ़्लाइट हो वहाँ पे लिख दें, नीचे व्हाट्सएप नंबर, ताकि अगर आपका लगेज कहीं आगे पीछे होता तो इस व्हाट्सएप पे आपसे कोई भी रब्ता कर लेगा। और इसी तरह आप लोगों ने यहाँ से तैयार करके लेके जाना है अपने बैग में रख के कि जड्डा टू कराची या मदीना टू कराची। आप लोगों ने ये भी लिख कर रखना है, ताकि जब वहाँ से वापस आएँ तो आप लोगों ने जब अपने लगेज को रैप कर लेना है, रैप करने के बाद उसके ऊपर लगाएं, उसको मुकम्मल टेपिंग कर दें, वाटर प्रूफ बना दें। ये टेप आप लोगों ने इसलिए रखना है। लगेज का जो रैपिंग शीट है, मैं उसके बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से आप जो ख़रीदेंगे रैपिंग शीट, तो आप लोगों को जो है ना कोई 400-500 रुपये में वो एक पूरा रोल मिल जाता है। उसमें कम से कम आप 6 से 8 बड़े लगेज जो है ना पैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं से ये लगेज पैक कराएंगे तो आपको 40 से 50 रियाल का एक बैग रैप करके देंगे। दूसरी सूरत ये कि अगर आप यहाँ से ये रोल नहीं रखते हैं ख़रीद के, तो आप वहाँ से भी ख़रीद के अपने साथ रख सकते हैं। तो इससे भी जो है ना आपका काम आसान हो जाएगा। आपको कोई 10 रियाल का एक रोल पड़ेगा, 8 रियाल या 10 रियाल का, तो वहाँ से लेके भी आप ये काम चला सकते हैं। दूसरी बात ये, आप लोगों ने एक मार्कर रखना है जो परमानेंट मार्कर होता है। वो इसलिए कि जब आपको जमजम की बोतल मिलती है तो उसके कार्टन के ऊपर आप लोगों ने अपना वाज़े नाम लिखना है। वाज़े लिखना है कि भाई आप जो है जद्दा से इस वक्त कराची जा रहे हैं और आपका व्हाट्सएप नंबर ये है, ताकि जब वो जमजम की बोतल आए ना तो कोई और वो ना उठाए और आप अपनी ही बोतल उठाएं, आप भी किसी और की बोतल ना उठाएं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा। दूसरी सूरत यह है कि आप अपने साथ जो है ना कोई कलरफुल रिबन्स रख लें। तो उन रिबन का फ़ायदा ये होगा कि जब आप जा रहे हैं ना वहाँ पर, तो आपने क्या करना है, उन रिबन को जो है ना उस जमजम की बोतल के ऊपर रैप कर देना है और उस पर टेपिंग कर देनी है। अब आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई रेड कलर के रिबन वाली जितनी बॉटल्स आ रही हैं वो सब आपकी हैं, ग्रीन रिबन वाली है जितनी भी है, तो दूर से भी आपको पता चल जाएगा और कोई और ये सोच कर नहीं उठाएगा कि किसी और ने इन बॉटल्स पे निशानी लगाई हुई है।
तो ये मैंने आप लोगों को एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बता दी है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई पैसे बचाने की और अच्छी चीज़ लेने की। ट्रिक ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई यहीं से जो है ना वो जानमाज खरीद के ले आते हैं, तस्बीह खरीद कर ले आते हैं, छोटा कुरान शरीफ ले लेते हैं, कोई बड़ा कुरान शरीफ ले लेते हैं कि हम वहाँ जाकर पढ़ेंगे और वहीं रख कर आ जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। हरम शरीफ में जितने भी कुरान मौजूद होते हैं वो सब स्टैम्प हुए हुए होते हैं और उनकी बाकायदा चेकिंग होती है, तो आप कोई सा भी कुरान वहाँ पर नहीं रख सकते। जानमाज सफरी हरगिज़ मत लीजिएगा, तस्बीह यहाँ से कोई हरगिज़ मत लेकर जाएँ। तस्बीह आप लोगों को वहाँ बेशुमार मिल जाएंगी हर तरह की। जानमाज आप लोगों को वहाँ पे दुनिया भर के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे जानमाज। तो आप लोग वहीं से एक नॉर्मल अच्छी वाली जानमाज लीजिएगा ताकि जब भी आप लोगों को नमाज़ पढ़ने का मौका मिले उसी पर नमाज़ पढ़ें। खुदा न खास्ता कभी रास्ते में बिछाने की ज़रूरत पेश आ जाए वही जानमाज बिछाएं और उस पर पढ़ें, क्योंकि सफरी जानमाज आपके किसी काम नहीं आएगी वहाँ पर। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ ये है भाई कि अगर आप खुशबू वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप अपनी खुशबू यहीं से लेकर जाना चाहते हैं लेकर चले जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप वहीं से ख़रीदें तो आप खुशबू वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट के उम्रे पे क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए और इस गर्मी के मौसम में आप लोगों को किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को बता दी, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो कोई भी भाई या बहन कमेंट में ज़रूर लिख के बता दे कि भाई ये वाला सामान भी लेकर जाना चाहिए। मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करूँगा और आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार भी करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से लाइक कीजिए और अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई लगेज में कौन सा सामान रखना चाहिए और हैंड कैरी में कौन सा सामान रखना चाहिए, और जो चप्पलों वाला बैग है ना जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसे कैसे इस्तेमाल करना है हरम शरीफ में जाके। तो ये 3 बातें आप लोगों को मैं अगली वीडियो बताऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।